नमस्कार। हमारे समक्ष अनेक बार यह प्रश्न आया है कि आपको अग्निहोत्र से ऐसा क्या मिला कि आपका पूरा परिवार इतने वर्षों से अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगी अपने कुछ अनुभवों को आपके समक्ष रखने की, जिसकी वजह से मैं और मेरा पूरा परिवार पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से अग्निहोत्र से जुड़ा हुआ है और अग्निहोत्र हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अग्निहोत्र हमारे जीवन में कैसे आया। ये बात है 1981 की, जब मेरा जन्म होने वाला था। तब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी मदर को एपिलेप्सी डायग्नोस हुआ। उससे पहले वो बिल्कुल फिट एंड फाइन थी, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सडनली उनको एपिलेप्सी डायग्नोस हुआ और डॉक्टर ने कहा था कि उनको 500 mg की थ्राइस अ डे टेग्निटॉल नाम की मेडिसिन आजीवन लेनी है। मतलब आप खाना खाना भूल सकते हैं, लेकिन दवाई खाना नहीं। स्थिति ये थी कि वो घर पे अकेले खाना नहीं बना पाती थी, कभी कमरे का गेट लैच नहीं कर पाती थी क्योंकि अटैक कभी भी आता था। और इतनी दवाइयाँ खाने की वजह से उनकी याददाश्त कम होती जा रही थी, उनका वजन कम होता जा रहा था, उनका फेस का ग्लो कम होता जा रहा था। ये स्थितियाँ चली लगभग करीब-करीब 3 साल तक। और 1984 अप्रैल 1984 में मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, मिस्टर विष्णु पोद्दार, वो उस समय भी अग्निहोत्र करते थे। उन्होंने पापा को सजेस्ट किया कि आपके घर में इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, इतनी परेशानियाँ हैं, तो आप अपने घर में अग्निहोत्र शुरू करिए। तो इस तरीके से अग्निहोत्र हमारे जीवन में आया अप्रैल 1984 में। 3-4 महीने ही अग्निहोत्र करने के बाद मेरे फादर को ये रियलाइज़ होने लगा कि मदर की तबीयत में कुछ-कुछ इम्प्रूवमेंट होने लगा है। कुछ हल्का-सा वेट भी पुट ऑन किया है, फेस पे ग्लो भी आने लगा है। यदि ये दवाइयों की वजह से होता तो उसका असर 3 सालों में भी दिखता, लेकिन 3 सालों में ऐसा कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। और ये तो हम जानते ही हैं कि चाहे से हम बीपी की बात करें, चाहे से हम डायबिटीज़ की बात करें, दवाइयाँ लेकर हम सिर्फ़ उनको कंट्रोल करते हैं, उन्हें क्योर नहीं करते। और इस बीमारी का तो आज तक मेडिकल साइंस में प्रॉपर कोई इलाज है ही नहीं। यानी कि जो असर था वो अग्निहोत्र की वजह से ही था। तो और डेडिकेटेडली अग्निहोत्र किया जाने लगा और 6 महीने के बाद धीरे-धीरे मम्मी की डोज़ेज़ को कम किया जाने लगा और लगभग 3 सालों में जाकर पूरी तरीके से दवाइयाँ लेना बंद किया गया। आज मोर देन 37 इयर्स हुए हैं, मेरी मदर ने एक भी दवाई नहीं खाई है और एक भी अटैक उन्हें आया नहीं है। ये अग्निहोत्र का प्रभाव हमने स्वयं ने अपने परिवार में देखा है। तो एक तरीके से देखें तो हमारे पूरे परिवार को जीवन दान मिला है अग्निहोत्र से। वरना क्या स्थितियाँ थी 1981 में, 1981 से जो 83 के बीच में, 84 के बीच में जो घर की परिस्थितियाँ थी और यदि आज की परिस्थितियाँ देखें तो रात-दिन का अंतर है। जो एक तरीके से जो खुशहाल माहौल है, वो घर में आया है अग्निहोत्र की वजह से। धीरे-धीरे हमारा यह अनुभव है कि अग्निहोत्र करने से हमारे घर के सभी सदस्यों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है और उसकी वजह से हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहते हैं। ये हम लोगों का सभी का अनुभव है। अगर हम कंपेयर करें अपने परिवार को के सदस्यों को दूसरे परिवार के सदस्यों से, अपने पड़ोसियों से या अपने रिलेटिव से जो अग्निहोत्र नहीं करते, तो हम ये कह सकते हैं कि मेडिकेशन पे जो खर्चे हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। यदि उनके मेडिकेशन पे खर्चे महीने के 3,000 4,000 हैं, तो हमारे वो नेग्लिजिबल होते हैं, 200-300 रुपए ही होते हैं। और अगर सच कहूँ तो मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम हमने डॉक्टर को कब कंसल्ट किया था। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो ग्रेजुअली अग्निहोत्र करने से हम सभी की जो आपकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी होते हैं और हमारे जो मेडिकेशन पे जो खर्चे हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं। मेडिकेशन पे सिर्फ खर्चे की ही बात नहीं है, अगर घर का कोई भी सदस्य बीमार है, तो हम खुश हो ही नहीं सकते। हमारा किसी भी काम में मन लगता ही नहीं है। डॉक्टर के चक्कर लगाना, दवाइयाँ खाना, पैसा तो खर्च हो ही रहा है, साथ में अलग से टेंशन्स भी रहती हैं, तो उन सब टेंशन से हम बचे रहते हैं। इसके साथ ही अग्निहोत्र करने से मुझे ऐसा लगता है, हमारा यह अनुभव है कि घर में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट होता है घर के अंदर। सब लोग साथ में बैठ के डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हैं। यदि बाकी के घरों को कंपेयर करें तो स्थितियाँ ये है कि यदि पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे उठ के चले जाते हैं, बच्चे आते हैं तो पेरेंट्स उठ के चले जाते हैं। एक कोल्ड वॉर का एनवायरनमेंट बना रहता है। लेकिन ऐसा हमारा अनुभव है कि अग्निहोत्र करने से घर में एक कॉर्डियल एनवायरनमेंट रहता है। सब एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। छोटे से लेके बड़ा तक सब साथ में बैठना चाहते हैं, सब बातें करना चाहते हैं, सब एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। ये सब हमारे कुछ-कुछ अनुभव हैं। इसके साथ ही यदि हम देखें
तो बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमें इस काम के लिए टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम का शॉर्टेज है, इतना सारा बिज़ी शेड्यूल है। तो अग्निहोत्र करने से हमको जल्दी उठने की आदत बनती है, हमारे घर के सारे काम रूटीन से हो जाते हैं, कभी भी किसी काम के लिए शॉर्टेज की ज़रूरत नहीं होती, टाइम का शॉर्टेज कभी भी नहीं आता। अगर हॉलिडेज़ की बात करें तब भी, चाहे से संडे हो, चाहे से कोई भी त्योहार हो, चाहे से किसी भी तरीके की छुट्टी हो, सुबह जल्दी उठने की आदत होने की वजह से सभी काम प्रॉपर टाइम पर हो जाते हैं। बहुत से लोग जब सुबह उठते हैं, जब उनकी सुबह होती है, जब उनका दिन शुरू होता है, तब तक हमारे घर के सारे काम हो चुके होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो नॉर्मल रूटीन फ़ॉलो होता है, किसी चीज़ के लिए हापा-धापा नहीं होती, सब काम बहुत ही सिस्टमैटिकली आराम से हो जाते हैं, अग्निहोत्र करने की वजह से। इसके साथ ही यदि हम देखें तो अग्निहोत्र जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिससे हम एयर, वाटर, आपके फूड ग्रेन सभी कुछ प्योरीफाई कर सकते हैं। आज प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं या सांस ले रहे हैं, कुछ भी हमें प्योर नहीं मिल रहा और इसी वजह से आज इतनी सारी बीमारियां देखने के लिए मिलती हैं। अग्निहोत्र करने से हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है। अग्निहोत्र ऐश से हम एल्कलाइन वाटर घर में ही तैयार कर सकते हैं और उसी में डिप करके जब हम सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह इंटेक करते हैं तो उसमें भी इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट नलीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से देखें तो अग्निहोत्र की वजह से हमें सब कुछ शुद्ध मिलता है। हम जो भी इंटेक कर रहे हैं, चाहे से वो एयर हो, चाहे से वो वाटर हो, चाहे से वो फूड ग्रेन्स हो, हमें सब कुछ प्योर मिलता है और इन सब की वजह से हम हेल्दी रहते हैं। तो देखें तो अग्निहोत्र का प्रभाव हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अग्निहोत्र का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ रहा है, बात ये है कि अग्निहोत्र का प्रभाव किस पर नहीं पड़ रहा। ऐसा हमारा जीवन का कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई पक्ष नहीं है हमारे जीवन का, जिस पर अग्निहोत्र का सकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो। अग्निहोत्र करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है। ऐसा कई बार हुआ है कि कोई हमारे घर आए और उन्होंने कहा कि आपके घर में आके एक अलग ही सुख, अलग ही शांति सी महसूस होती है, एक अलग ही पॉजिटिविटी फील होती है। एक बार की बात है कि मैं ऑफिस में थी और मैं कहीं जा रही थी, तो ऑफिस में मुझे मेरी एक कलीग ने रोका और कहा कि आपको मैं पहले भी बात करना चाह रही थी, आपको जब भी देखती हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है, एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग पॉजिटिविटी फील होती है आपसे। जबकि ना वो मेरे डिपार्टमेंट में थी, ना मैं उनके डिपार्टमेंट में, ना वो मेरा नाम जानती थी, ना मैं उनका नाम जानती थी। तो इस तरीके से लोगों के अनुभव हैं कि आपको देखकर पॉजिटिविटी फील होती है, आपके घर में पॉजिटिविटी फील होती है। इसके साथ ही देखें तो अग्निहोत्र हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। अगर हम किसी सीनियर पोजीशन में हैं तो हम अपने सबऑर्डिनेट को सप्रेस नहीं करना चाहते या फिर हम अपने सीनियर्स को बटरिंग करके खुश नहीं करना चाहते। हम जिस भी फील्ड में हैं अपना बेस्ट करना चाहते हैं, बेस्ट करते हैं। उसके लिए हम कोई गलत तरीके नहीं अपनाते, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, चाहे से हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ में हों, चाहे से हम एक हाउसवाइफ हों, चाहे से हम एक स्टूडेंट हों, हम जिस भी फील्ड में होते हैं अपना बेस्ट करते हैं, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से देखें तो अग्निहोत्र हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। इसके साथ ही ऐसा भी हमारा अनुभव है कि अग्निहोत्र करने से बच्चे संस्कारित होते हैं। जब मैं एजुकेशन लाइन में गई तब मुझे पता चला, बहुत से बच्चों से मिलने में आया, तब समझ में आया कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं अगर हम औरों से कंपेयर करें। हमारे घर में 11 साल से लेके 17 साल के बीच में 4 बच्चे हैं। चारों ही बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही संस्कारित हैं। जब भी पीटीएम में जाने को होता है, तब टीचर से जब उनकी तारीफ सुनते हैं तो सीरियसली बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि पीटीएम में गए हों और खुशी के मारे मतलब दिल भर ना आया हो। कितनी ही बार सुनने को मिला है कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव सच अ किड्स। मतलब इस तरीके का जब हम औरों से सुनते हैं जो ना हमें जानते हैं, ना हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, वो उनको जानते हैं, उनके साथ उनका टाइम निकलता है। लेकिन जब इस तरीके का हम सुनते हैं अपने बच्चों के बारे में किसी और जने से, किसी नए जने से, तो ये बहुत ही खुशी देता है। एक बार करीब 10 साल पुरानी बात है कि जब मेरी डॉटर शायद सेकंड क्लास में पढ़ती थी, उस समय मेरी डॉटर की फ्रेंड की मदर हमारे घर आई, इसलिए ये जानने के लिए कि आप ऐसा अलग क्या करती हो कि वो जो बच्ची है वो इतनी स्पेशल लगती है, इतनी यूनिक है, इतनी अलग है, इतनी अच्छी कैसे है? आप उसकी परवरिश में ऐसा अलग क्या करती हो? जब उन्होंने इस तरीके से बात की तो सीरियसली वो मतलब बहुत ही मेमोरेबल डे था
और तब मैंने उन्हें अग्निहोत्र समझाया कि अगर आपको इस बच्ची में कुछ भी अलग दिखता है, तो वो सिर्फ़ अग्निहोत्र का प्रभाव है, और उन्होंने अग्निहोत्र शुरू भी किया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित होते हैं। बहुत बड़ा सुख होता है जब हमारे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। हमारी खुशी क्या है? यदि हमारे परिवार के सभी सदस्य हेल्दी हैं, खुश हैं, संस्कारित हैं, अच्छे हैं, कल्चर्ड हैं, तो इससे अधिक खुशी हो ही क्या सकती है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो अग्निहोत्र हमें सब कुछ देता है। एक छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ हमें अग्निहोत्र से मिलती है। हमारे सोचने का नज़रिया बदलता है। उन्हीं परिस्थिति में हो सकता है कोई और हो तो वो उसको बहुत ही टेंशन ले, बहुत ही एंग्ज़ायटी हो। लेकिन अग्निहोत्र करने से हमारा जो आंतरिक परिवर्तन होता है, हमारा किसी भी परिस्थिति को देखने का जो नज़रिया है वो बदलता है। एक हमें कॉन्फिडेंस देता है कि अब हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी गलत नहीं होगा। अग्निहोत्र हमें ईश्वरीय शक्ति से जोड़ता है। ऐसे हमारे बहुत से अनुभव हैं कि परेशानियाँ आई और जितनी आई उतनी ही आसानी से निकल भी गई, सुलझ भी गई। हर पग-पग पर यह अनुभव होता है कि ईश्वर शक्ति हमारे साथ है, वो हमारा कुछ भी गलत नहीं होने देगी। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होगा, वो ईश्वरीय शक्ति से हो रहा है। इसीलिए हमें हो सकता है आज गलत दिखता हो, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इससे अच्छा हमारी लाइफ में नहीं हो सकता था, इसीलिए हमारे साथ ऐसा घटित हुआ। करीब 20-25 साल पुरानी बात है, एक बार मेरे फादर सुबह-सुबह कहीं जा रहे थे, सुबह करीब 4:30 5 ओ क्लॉक की बात है, एकदम अंधेरा था और किसी चैनल के अंदर वो गिर गए थे, बहुत ही गहरा-सा गड्ढा था, आस-पास कोई नहीं था। उन्होंने उस समय आवाज़ लगाई, चिल्लाया, तो एक जना आता है, वो एक जना स्कूटर को बाहर निकालता है इतने बड़े गड्ढे में से, पापा को बाहर निकालता है और जब तक पापा सँभलते तब तक वो जना गायब हो जाता है। दिखने में मिरेकल दिखता है, पर ये ऐसी अनेकों घटनाएँ हमारे साथ हुई हैं। मेरी मम्मी कार ड्राइविंग सीख रही थी, कार ड्राइविंग सीखते-सीखते कहीं मकान बन रहा था, बेसमेंट डिग हुआ था, उसके अंदर उनकी गाड़ी गिर जाती है। गाड़ी गिरने के बाद उनको खरोच भी नहीं आती है। इतने बड़े गड्ढे में इतनी बड़ी गाड़ी के साथ गिर जाने के बाद भी उनको खरोच भी नहीं आती है। वो पैदल आराम से वापस से घर पे पहुँचती हैं, जबकि गाड़ी को ठीक कराने में 1 लाख से ऊपर का रुपए खर्च होता है, लेकिन मम्मी को कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस इतने हैं लाइफ के अंदर जो हमें इतना कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं होगा। हर काम, हर चीज़ ईश्वरीय शक्ति द्वारा गवर्न्ड है। आज अगर हम देखें एक और इंस्टेंस बताना चाहूँगी कि अभी 2 साल पहले जब मेरी डॉटर 11th में थी, तो हमने हमारे हिसाब से जो हमें ठीक लगा हमने सब्जेक्ट्स दिलाया उसे। और सब्जेक्ट दिलाने के बाद 1 महीने के अंदर परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से बनी कि उसका एक सब्जेक्ट चेंज किया गया, चेंज हुआ उसका एक सब्जेक्ट और आज 2 साल बाद हम देखते हैं कि यदि हमने वो सब्जेक्ट रखा होता, जो हमने इनिशियली उसे दिलाया था, तो जिस कॉलेज में जिन कॉलेजेस के अंदर वो जाना चाहती है, उनके लिए वो एलिजिबल ही नहीं होती। तो इस तरीके से देखें तो हर कोई मतलब अपनी लाइफ का हर एक छोटे से छोटा जो भी फ़ील्ड है, उसमें अग्निहोत्र हमें सुरक्षित रखता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। हमारी हर चीज़ पर ईश्वर की नज़र रहती है। इसी ईश्वर का संरक्षण प्राप्त होने की वजह से हम कॉन्फिडेंट होते हैं और खुश होते हैं। इसके साथ यदि हम देखें तो अग्निहोत्र करने से हमारा ऑरा लेवल इंक्रीज़ होता है, हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरे फादर किसी योगा सेंटर में गए थे अग्निहोत्र बताने के लिए और वहाँ पे कोई आए थे जो कि यूनिवर्सल ऑरा जो मीटर होता है, उससे सबका ऑरा मेज़र कर रहे थे। करीब 40-50 लोग थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जब उन्होंने सबका ऑरा मेज़र किया, तो मेरे फादर का जो ऑरा लेवल था, वो बाकी सभी से मैनी फ़ोल्ड ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। बाकी सभी के किसी के 1 चक्र एक्टिवेट था, किसी के 2 चक्र एक्टिवेट थे, किसी के 3 चक्र एक्टिवेटेड थे, लेकिन मेरे फादर के सभी चक्र एक्टिवेटेड थे। ये सब असर हमने खुद ने देखा है, यह सब हमने खुद अनुभव किया है। इसके साथ ही देखें तो हमें एक सैटिस्फैक्शन रहता है, क्योंकि अग्निहोत्र एक बहुत ही अच्छा सत्कर्म है। अग्निहोत्र करके हम हमारे जो पंच महाभूत हैं, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, हम उनको नर्चर करते हैं। ऐसे देखें तो हम सब कुछ लेते ही हैं, लेकिन यही एक तरीका है जिससे हम हमारे नेचर को कुछ दे सकते हैं। तो ये हमें एक सैटिस्फैक्शन देता है, हमें सुख देता है, शांति देता है, हर तरीके का सैटिस्फैक्शन देता है, हैप्पीनेस देता है। हम सभी बिज़ी हैं अपनी-अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे हैं अपने बच्चों के लिए? 1 मकान की जगह 2 मकान, 2 मकान की जगह 3 मकान। क्या ये वास्तव में उनको खुशी दे सकता है?
असली खुशी तो तभी मिलेगी जब वो हेल्दी होंगे, जब वो अच्छे संस्कारित होंगे, तभी तो वो उन सबको यूज़ भी कर पाएँगे। तो बेस्ट से बेस्ट हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर क्या सकते हैं? एक अच्छा एनवायरनमेंट उन्हें दे सकते हैं, एक कल्चर्ड बिहेवियर हम उन्हें दे सकते हैं, जो सब कुछ अग्निहोत्र से पॉसिबल है। आज हम देखें तो इतना पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है कि छोटे-छोटे बच्चों में इरिटेशन है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तो हम एक हेल्दी लाइफ उन्हें दें, एक हम उन्हें संस्कारित कल्चर्ड लाइफ उन्हें दें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें अग्निहोत्र से अवगत कराएँ, हम उन्हें अग्निहोत्र से जोड़ें, वही हम सही मायनों में उनका कुछ अच्छा कर सकते हैं। 1 मकान की जगह 2 मकान या 2 मकान की जगह 3 मकान, एक लग्ज़री लाइफ देके हम उनका अच्छा ठीक है, बहुत ज़रूरी है लग्ज़री लाइफ़ भी, अच्छी लाइफ़ मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी लाइफ़, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। तो अगर हम देखें तो हम अग्निहोत्र करके वो सब कुछ दे सकते हैं अपने बच्चों को, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी लाइफ़ दे सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए, वो तो हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और बहुत लेट हो जाए। बेटर यही है कि समय रहते हुए हम अग्निहोत्र को अपनाएँ, अग्निहोत्र को अपने जीवन का अंग बनाएँ और इन परिस्थितियों से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। क्योंकि हमारा परिवार यदि सुरक्षित है, हमारा परिवार खुश है, तो हम भी खुश हैं। पहला आधार तो परिवार की खुशी ही होती है। तो इस तरीके से देखें तो अग्निहोत्र हमें सब कुछ देता है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें उन्नति देता है, हमें सुकून देता है, हमें शांति देता है, हमें सैटिस्फैक्शन देता है और शायद वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सब भी जो अनुभव हम ले रहे हैं, और केवल हम ही नहीं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों अग्निहोत्र आचरणकर्ता जो अनुभव ले रहे हैं, और हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इससे भी अच्छे-अच्छे अनुभव हैं। तो वो अनुभव आप भी लें, आप भी अग्निहोत्र से जुड़ें, अपने परिवार को जोड़ें और इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से अपने आप को सुरक्षित रखें। ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो जाए। थैंक यू। धन्यवाद।